नमस्कार दोस्तों, सनातन पूजा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग भीमाष्टमी व्रत की कथा विस्तार से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिंक समय समय पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो के लिंक को अपने सगे संबंधियों तथा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वह भी लाभान्वित हो सकेंगे तथा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रतिवर्ष भीमाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत भीष्म पितामह के निमित्त किया जाता है। इस दिन महाभारत की कथा के भीष्म पर्व का पठन किया जाता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार भीष्म अष्टमी के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था। अत उनके निर्वाण दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। भीष्माष्टमी पर की पूजा विधि। भीष्म अष्टमी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। तिल, जल और कुशा से भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण का कार्य अगर खुद न हो पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा इसे कराया जा सकता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन अपने पूर्वजों का तर्पण करने का भी विधान बताया गया है। इस दिन भीष्माष्टमी कथा का श्रवण करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजन इत्यादि करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पूजन से पितृ दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। भीष्माष्टमी कथा। भीष्माष्टमी से संबंधित कथा में महाभारत काल का समय ही व्याप्त है, जिसमें महाभारत के युद्ध एवं भीष्म पितामह के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे और उनकी माता गंगा थी। महाभारत के युद्ध में अपने वचन में बंधे होने के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध पितामह भीष्म को पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध में भीष्म पितामह को हरा पाना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। से में श्री कृष्ण पांडवों को युद्ध समय शिखंडी को पितामह के सामने खड़ा करने और युद्ध करने की सलाह देते हैं। पितामह शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाने का वचन लिए होते हैं, क्योंकि शिखंडी में स्त्री व पुरुष दोनों के गुण थे और भीष्म पितामह स्त्री के समक्ष शस्त्र नहीं उठाने के लिए वचनबद्ध थे। से में पांडव युद्ध समय पर भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर देते हैं। से में भीष्म पितामह अपने शस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं और शस्त्र न उठाने के अपने वचन कारण वह पांडवों के द्वारा छोड़े गए बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। 18 दिनों तक बाणों शैया पर पड़े रहे, किंतु उन्होंने अपनी शरीर का त्याग नहीं किया, क्योंकि उन्हें सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा थी। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं वह अपनी देह का त्याग करते हैं। जीवन की अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी भीष्म पितामह ने अपनी हर प्रतिज्ञा को निभाया। अपने हर वचन को निभाने के कारण ही वे देवव्रत से भीष्म कहलाए। भीष्म पितामह की जीवन गाथा। भीष्म पितामह का जन्म का नाम देवव्रत था। इनके जन्म कथा अनुसार इनके पिता हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। एक बार राजा शांतनु गंगा के तट पर जा पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट एक अत्यंत सुंदर स्त्री से होती है। उस रूपवती स्त्री के प्रति मोह एवं प्रेम से आकर्षित होकर वे उनसे उसका परिचय पूछते हैं और अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव रखते हैं। वह स्त्री उन्हें अपना नाम गंगा बताती है और उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए एक शर्त भी रखती है कि राजा आजीवन उसे किसी कार्य को करने से रोकेंगे नहीं और कोई प्रश्न भी नहीं पूछेंगे।
राजा शांतनु गंगा की यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। गंगा से राजा शांतनु को पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन गंगा पुत्र को जन्म के पश्चात नदी में ले जाकर प्रवाहित कर देती है। अपने दिए हुए वचन से विवश होने के कारण शांतनु गंगा से कोई प्रश्न नहीं करते हैं। इसी प्रकार एक एक करके जब 7 पुत्रों का वियोग झेलने के बाद गंगा राजा शांतनु की 8वीं संतान को भी नदी में बहाने के लिए जाने लगती है, तो अपने वचन को तोड़ते हुए वह गंगा से अपने पुत्र को नदी में बहाने से रोक देते हैं। राजा शांतनु के वचन के टूट जाने की बात को कहते हुए गंगा अपने पुत्र को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। महाराज शांतनु एक लंबा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात गंगा के किनारे जाते हैं और गंगा से उनके पुत्र को देखने का आग्रह करते हैं। गंगा उनका आग्रह सुन पुत्र को राजा शांतनु को सौंप देती है। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर प्रसन्न चित्त से हस्तिनापुर चले जाते हैं और देवव्रत को युवराज घोषित करते हैं। देवव्रत से भीष्म बनने की कथा। एक बार राजा शांतनु की भेंट मत्स्यगंधा से होती है, जो हरिदास केवट की पुत्री होती है। शांतनु मत्स्यगंधा से विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसके लिए वह मत्स्यगंधा के पिता हरिदास के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन हरिदास इस विवाह के लिए अपनी आज्ञा नहीं देते। वह इस कारण इस विवाह की स्वीकृति नहीं देते हैं क्योंकि राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत उनका ज्येष्ठ पुत्र और उसकी होने वाली संतानें ही राज्य की अधिकारी बनेंगी और मत्स्यगंधा की संतानों को कभी राज्य का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। राजा के सामने वह शर्त रखते हैं कि उनकी पुत्री की संतानें ही राज्य की उत्तराधिकारी होंगी, देवव्रत नहीं। किंतु राजा शांतनु इस शर्त को नहीं मानते हैं। लेकिन राजा शांतनु मत्स्यगंधा को भूल नहीं पाते हैं और उसके वियोग में व्याकुल रहने लगते हैं। पिता की सी दशा का जब देवव्रत को बोध होता है तो वह आजीवन विवाह न करने की शपथ लेते हैं। अपने इस कठोर व भीष्म वचन के कारण ही देवव्रत को भीष्म नाम प्राप्त होता है। पुत्र की इस पितृभक्ति और त्याग को जानकर राजा शांतनु को देवव्रत को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकेगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे जरूर शेयर करें तथा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपके पास भी सनातन धर्म से संबंधित जानकारी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक की सहायता से जरूर शेयर करें। आने वाली वीडियो तथा सनातन पूजा के वेबसाइट पर उसे आपके नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ समय। जय सनातन।